अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 22 का 28 जुलाई 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते में कोई ख़ास इवेंट तो नहीं है, रूटीन का हफ्ता है। बहुत सारी जो मूवमेंट चेंज हुई हैं, स्टार मूवमेंट्स, वो उसका जिक्र हम करेंगे हाउस वाइज हर बुर्ज के मुताबिक। इस हफ्ते में सबसे अहम जो हमारे मुल्क के हिसाब से है वो है खान साहब का दौरा अमेरिका। अब वो रास्ते में क्या क्या करते जा रहे हैं, क्या क्या वापसी पे करेंगे, वो भी आप तक पहुंच जाएगा। ओवरऑल जिस टाइम पे ये जा रहे हैं, ये टाइम जो है इसके बड़े दूररस जो असरात हैं वो सामने आएंगे और हो सकता है कोई 1-1.5 महीना 2 महीने मैक्सिमम लग जाए उसके। लेकिन ये है कि ग्रेजुअली उसकी इब्तदा जो है वो आना शुरू हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि वो अपने मुल्क के लिए डेफिनेट उनका टास्क तो अपनी ज़ात है नहीं। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि कोई तो ऐसा है जो अब हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का सोच रहा है। तो हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं और यकीनन इस दौरे से ख़ास तौर पे और किसी को कुछ फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मेरे मुल्क को, आपके मुल्क को, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये इल्म की बात भी है और हमारी दुआ भी यही है। तो इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। नए आने वाले साथियों से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इसको ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन लोगों ने नहीं किया भी उनसे बात करो और लाइक कीजिएगा, बेल के आइकन को पुश कीजिएगा। हर चैनल पे आजकल यही चल रहा है, तो आप भी ज़रा इस तरह कर लीजिएगा तो ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहेगी और हमारी बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। और अगर आपको कोई बात कहना हो, नंबर दिया होता है, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई उसमें झिझक नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला है, आपका ज़ाती मसला है, तो आपकी ज़ात तक की हद तक वो महदूद रहेगा और इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू कुरान शरीया जो उसका सलूशन होगा, सदक़ात हैं, इसमें आज़म है, नवाफिल हैं, सारा वो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको खुशियाँ अता करे, आमीन। मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका आज की तरह मरीख मौजूदा हफ्ता में भी जायचा के 5-6 घर में रहते हुए आपके इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो मामला, यानी प्यार मोहब्बत के जो भी मामला होते हैं, कोई आपकी अटैचमेंट है, कोई ताल्लुकात हैं, कोई मुंसियत है, कहीं आपकी चाहत है, तो उनको जो खासा सेंसिटिव बनाएगा, आपकी तवज्जो का मुस्तहिक बनाएगा। आपको ज़रा उस तरफ ज़्यादा तवज्जो रखना होगी कि काम ख़राब ना हो, कहीं को गड़बड़ ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो जाए। इसके साथ साथ आपको अपने उन मामलात जो हैं उनकी तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देना होगी जिनका ताल्लुक आपकी औलाद से है। जो साहब औलाद नहीं है वो अपने बहन भाइयों को, छोटे बहन भाई जो हैं उनकी तरफ तवज्जो रखिएगा। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे बात करो। तो इसके साथ साथ जो फाइन आर्ट्स से रिलेटेड हैं लोग, मीडिया से हैं, फ़नून लतीफ़ा से जिनका ताल्लुक़ है, तो उनको भी अपने मामलात को ख़ास तौर पर जो है वो केयर करना होगा, बड़ी फोकस करना होगा अपने, वरना हालात में अगर कोई ख़राबी आ जाएगी तो वो दूर तक जाएगी, फिर उनके लिए फौरी तौर पर उसका अजाला करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। 25 और 26 जुलाई को मरीख और मुश्तरी तसलीस बनाएंगे, यानी ट्राइन की हालत में होंगे जुपिटर और मार्स। तो जिसके असरात जो हैं वो सामने आएंगे तो आप में खुद एतमादी जो आएगी, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप हो सकेगा और इसी कॉन्फिडेंस को बुनियाद बना के आप अपने, अगर आपने कोई ख़ास टारगेट सेट किया हुआ है, कोई प्लानिंग आपने की हुई है या ये सोचा हुआ कि मैं इस तरह से ये करूँगा, इस तरह के हालात आएंगे, तो यकीनन जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, आपके अंदर हौसला आएगा, हिम्मत आएगी, जोश आएगा, अकल आपकी जो है वो ज़्यादा काम करेगी, मामूल से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो उसकी वजह से फिर आपको अपने टारगेट को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा या अपने मंसूबों की तरफ आपको गामसन होना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी अपनी ख़ास और कोई आपकी जो अगर मुतल्लिक़ा कोई अहम हस्ती जो है, अब ये मैं इसको इससे ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, तो उसके साथ न सिर्फ आपके ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं, अगर पहले से कोई ख़राब हो गए हैं, कोई गलत फहमियाँ हैं तो दूर हो जाएंगी, अगर कहीं नाराज़गी थी तो ख़त्म हो जाएगी, और अगर कुछ मामलात शिद्दत पसंदी की तरफ चले हुए थे तो उसमें भी कमी आएगी और आप अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप कुछ
नए एग्रीमेंट कर सकेंगे। कारोबारी लोग तो डेफिनेट एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। अब प्यार मोहब्बत में जो है वो एग्रीमेंट तो होते नहीं हैं, अहद पैमा होते हैं। और कुछ ऐसे एरीज भी होंगे कि जिनके मामला जो है शादी की तरफ चल रहे होंगे, लेकिन उनको चाहिए कि अभी फौरी तौर पे इसको यानी वो चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात नहीं करें। ओके ठीक है, अगर निस्बत होती है, मंगनी होती है, रिश्ता तय होता है, फाइनल होता है, कर लें। शादी के लिए फिर बाद में मशवरा करके जो तारीख हैं आपके जहन में आ रही है उसके मुताबिक टाइम का और तारीख का फाइनल कीजिएगा, ताकि आपकी फ्यूचर वाली ज़िंदगी जो है ज़्यादा बेहतर हो सके। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह हो रहा है इस हफ्ता में ज़ायचा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसके ज़रिए असर आपके तयशुदा सफ़र जो हैं वो कामयाबी का ज़रिया बन सकेंगे। कशीदगी का जो शिकार ताल्लुकात थे पहले से कोई गलतफहमियों की वजह से या दुनियावी वजूहात की बिना पर अगर कोई कशीदगी थी, आपस में तलखी थी, रंजिश थी, तो उसका ख़ात्मा होगा। ताल्लुकात जो है ना वो दोबारा बेहतरी की तरफ चल सकेंगे। कई एक अफराद जो है सैर करने, सैर व सेहत के प्रोग्राम जो हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जब ऐसे मौके आएंगे तो उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश यकीनन करेंगे, तो उसमें उनको कामयाबी मिल सकेगी। आपके बहन भाई भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 22 जुलाई को ज़ोहरा और प्लूटो मुकाबला की हालत में होने के बायस परेशानी का सबब बन सकते हैं। आपको अपने हर दिन की सरगर्मियों पर ख़ास तौर पर नज़र रखना चाहिए, जबकि जिनसे मुखालिफ जो है उसके मुतल्लिक़ा अफराद से आपको मोहतात रहना होगा। 25 और 26 जुलाई को ज़ोहरा और अतारत करान की हालत में होंगे, जिसके बाद मौजूदा हालात में जन्म लेने वाली जो गलत फहमियाँ हैं उनका अजाला जो है वो मुमकिन बना सकेंगे। यानी अपनी जो भी कशीदगी थी, कुछ रंजिश थी, नाराज़गी थी, गलत फहमियाँ थी, दुनियादारी के मामला तो यही चलते हैं, तो उनको आप बेहतर कर सकेंगे। अपने मामला को, अपने जो भी सिलसिले चल रहे हैं तो उनको मसाइल को सॉल्व कर लेंगे, और इन्हीं असरात की वजह से या इनको इस्तेमाल में ला के इनसे फ़ायदा उठाते हुए आप अपने मामलात में पॉजिटिव तब्दीलियाँ, मुस्बत यानी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो ला सकेंगे। मुस्बत तब्दीलियाँ लाने में भी आप कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज जौसा, जमना है मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के खानमाल में मौजूद होने की वजह से आपके आमदनी के जो वसाइल हैं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो जन्म ले सकेंगे, और माली तौर पर अगर कोई लेन देन के मामला हैं तो उनमें भी आपको ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो ये दुनिया ऐसी है कि जहाँ भी आप किसी भी काम में, रूटीन में स्टार के असरात बहुत पॉजिटिव हों, लेकिन आप थोड़ा सा सुस्ती का मुजाहरा कर लें, लापरवाही हो जाए या गलती हो जाए, तो फौरी तौर पर उसका लॉस भी सामने आ जाता है। तो जब स्टार मोमेंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो उनकी वजह से, तो फिर आपको ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। 22 जुलाई को अतारत और शम्स करान की हालत में होंगे, जिसके ज़रिए सर आपकी कुव्वत फैसला मजबूत हो सकेगी, डिटर्मिंड होंगे आप। अपने जो भी आपके मंसूबे उनके साथ आपकी लगन बढ़ेगी, आपके अज़ाइम जो है वो मजबूत होंगे, अंदाज़े गुफ्तगू आपका खासा मुतासर कन होगा। इस दौरान अगर कोई सफ़र आपका ऑलरेडी आ गया या आपने कोई पहले से तय किया हुआ था, तो यकीनन वो आपकी कामयाबी की ज़मानत बन सकेगा। उसमें आपको बहुत सारे फ़वाइद मिल सकेंगे, आपकी इज़्ज़त व वक़ार में भी इजाफा हो सकेगा। 25 और 26 जुलाई को अतारत और ज़ोहरा करान की हालत में सामने आएगी, जिसकी वजह से आपके मौजूदा हालात में मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो उजागर हो सकेंगी, नुमायाँ हो जाएंगी तब्दीलियाँ जो सामने आएंगी। आपको रजिस्ट नहीं करना, आपको ये नहीं करना है कि जी आपकी जो तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं आप उसके अकड़ जाएँ, उसके सामने ज़िद की वजह से अना को लेके आज नहीं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा। माजी में जन्म लेने वाली जो गलत फहमियाँ हैं उनका अजाला आप करेंगे, उनका ख़ात्मा मुमकिन बनाएंगे, और उसके बाद अपने ताल्लुकात को नए सिरे से जो उनकी बुनियाद रखेंगे या नए सिरे से उनको रिवाइव कर लेंगे, आपके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेंगे। और इसके अलावा कई अहम मुआहदे करने में भी आपको कामयाबियाँ जो है वो मिल सकेंगी, आप कामयाबियाँ समेट सकेंगे, और आपके दुनियावी जो मामलात हैं वो भी बेहतरी की तरफ चल सकेंगे। लेकिन इसका ज़्यादा फोकस जो है वो आपके ज़ाती और जज्बाती ताल्लुकात जो हैं, गुर्बत के, प्यार मोहब्बत के या समाजी जो आपके रिलेशन है उनकी तरफ इसका ज़्यादा जो है वो दबाव रहेगा, और इसमें आपको बेहतरी और कामयाबियाँ मिल सकेंगी। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम तारा कमर मौजूदा हफ्ता में 25, 26 और 27 जुलाई को शरफ की हालत में सामने आएगा, जिसकी वजह से ये अयाम आपके लिए निहायत साद और खुशबख्ती का सबब बन सकेंगे। आपको अपने जारी मामलात के अलावा नए मनसूबों का आगाज़ करने की जो तैयारी है वो मुकम्मल रखना चाहिए, लेकिन किस्मत आजमाई के कामों में हिस्सा लेने से गुरेज ही करें तो बेहतर रहेगा, वरना मुमकिन तौर पर माली नुकसान का सामना भी हो सकता है। यानी आप प्राइस बॉन्ड की तरफ चले जाएं, इनामी स्कीमों की तरफ चले जाएं, लॉटरी की तरफ चले जाएं, खुदा न खास्ता जुआ की तरफ चले जाएं, मैचों पे कोई गेम करना शुरू कर दें, तो ऐसे अपनी किस्मत को नहीं आजमाइएगा। हाँ, रूटीन वर्क जो आपके हैं, जो बेहतर आपके मंसूबे हैं, जो सॉलिड बेस पे चल रहे हैं, जिनकी बुनियादें मजबूत हैं, जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल उसको आप कानूनी तौर पे, शरई तौर पे ज़्यादा अच्छे मामला को लेके चल रहे हैं, तो यकीनन उनमें आपको जो कामयाबी मिलेगी वो सारी कसर निकाल देगी, आपके लिए बहुत बेहतर होगा ये टाइम। 22 जुलाई को खाना माल का हाकिम शम्स जो है अतारत से इकरान की हालत में सामने आएगा, जिसके ज़रिए असर आपकी आमदनी के वसाइल जो है वो बढ़ सकेंगे, मसाइल कम हो सकेंगे, जिसकी वजह से माली खुशहाली आपको नसीब हो सकेगी। और ये जो माली खुशहाली है ये आपकी मौजूदा माली मुश्किलात जो हैं उनमें कमी लाने का सबब बन सकेगी। अब देखिएगा आप किस हद तक मेहनत करते हैं, अपने मनसूबों को किस तरह आगे लेके चलते हैं और किस तरह से अपने मामलात को सेटल करते हैं। इट्स अप टू यू, क्योंकि आपके खासे आधा हफ्ता 3 दिन आपके लिए बहुत बेहतर जो है वो सामने आ रहे हैं, तो इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स मौजूदा हफ्ता में 23 जुलाई तक ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपकी कुव्वत फैसला मुतासर हो सकेगी। इस दौरान आपको इंतहाई मुहतात रहकर अपने हासिल से बचाव की तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, ये ज़रूरी है आपके लिए, इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। जबकि बगैर मुशावरत कोई भी फैसला करने से गुरेज कीजिएगा। 22 जुलाई को शम्स और अतारत करान की हालत में सामने आएंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात की वजह से आपकी कुव्वत फैसला मजबूत हो जाएगी, मेंटली आप खासे जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे, जहनी तकवीत आपको मिल जाएगी। इस दौरान अगर कोई सफ़र इख्तियार करेंगे तो वही यकीनन आपकी कामयाबियों की बुनियाद बन सकेगा। इसलिए अगर कामयाबियों से हमकिनार होना है, अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो किसी सफ़र का जानबूझ कर नहीं अरेंज कीजिएगा। ऑलरेडी जो प्लान का हिस्सा आ रहे हैं, रूटीन वर्क में आ रहे हैं, तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, रोकिएगा नहीं इसको। 24 जुलाई को शम्स आपके ताले में रहते हुए आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने का सबब ही नहीं बनेगा, बल्कि आपको ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। अगर आज किसी मसले पे आप थोड़ा किसी झिझक का शिकार हैं, हिचकिचाहट है आपके अंदर, तजब्ज़ब हो रहा है, मेंटली अपसेट हो रहे हैं कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, तो ये सिलसिला सिर्फ 2 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप दूसरों को गाइड करेंगे। इस दौरान आपको कई प्रैक्टिकल वे जो है वो नजर आएंगे, अमली रास्ते नजर आएंगे, जिनकी वजह से आपको मनसूबाबंदी करना आसान हो जाएगा। अपने दरीना दुश्मनों से नबरदाजमा होना, वो क्या कहते हैं, पंजाजमाई करना, उसके लिए भी आप खुद को खासा एक्टिव कर सकेंगे। तो आज आप कंफ्यूज हैं, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जब ये यानी 24 के बाद आप दूसरों को मशवरा देंगे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपका हौसला इस हद तक जो जवां होगा, मजबूत होगा, और मेंटली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप मेंटली अपने आप को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यकीनन उसी तरह से बंदा रिलैक्स होता चला जाता है, क्योंकि वो एक फैसले पे पहुंच जाता है। और जब तक फैसले पे नहीं पहुंचा जाता, यकीनन परेशानियां हैं, काफ़ी हो जाती है। बुर्ज संबला वर्को मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक मौजूदा हफ्ता में रुजत की हालत में ज़ायचा के 11वें घर में आएगा, जिसकी वजह से दोस्तों से जो तवक्कुआत हैं वो पूरी होना मुमकिन नहीं होगा। मायूसी के बजाय आपको उस वक्त सब्र से काम लेना होगा। 22 जुलाई को तारक और शम्स करान की हालत में सामने आएंगे, जिसके ज़ेर असर आपकी जहनी सलाहियतें बढ़ सकेंगी, जिसकी वजह से कई एक मामलात जो हैं उनको निपटाना आपके लिए खासा आसान हो जाएगा। अपने मसाइल को, अपनी मुश्किलात को दूर करना, मसाइल को सुलझाना और उनका हल तलाश करना बहुत आसान होगा। ऐसे में अगर कोई सफ़र दरपेश हुआ, कोई सफ़र आ गया, तो आपकी कामयाबियों की बुनियाद बन सकेगा। अगर पहले से आपने कोई प्लान किया हुआ है तो यकीनन उसको ज़रूर इख्तियार कीजिएगा, आपके लिए बेहतर साबित होगा। 25 और 26 जुलाई को अतारत और ज़ोहरा
कुरान की हालत में होंगे, कुरान बनाएंगे, जिसके असरात की वजह से आप में अपने जारी मामलात जो हैं उनमें मुस्बत तब्दीली लाने की काबिलियत जन्म ले सकेगी। एक ये होता है कि तब्दीली हालात की वजह से आ जाए, एक ये है कि आपके अंदर काबिलियत अल्लाह की तरफ से स्टार मूवमेंट्स के तहत पैदा हो जाती है, और ये ज़बरदस्त चीज़ होती है, अल्लाह का ख़ास इनाम होता है। इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब ऐसी काबिलियत होती है तो आपकी जो पहले से मौजूद आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनमें मज़ीद बेहतरी आ जाती है, आपकी सलाहियतों में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा आपको अपने दरपेश हालात जो हैं उन पर मुकम्मल तौर पर काबू पाना मुमकिन हो सकेगा। आपके फैसले बेहतर होने की बिना पर आगे बढ़ना और तरक्की के मामलात में तेज़ी लाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज़ को देखिएगा, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, और अपने हफ्ते की डिटेल, महीना, साल, रोज़ाना, दिन जो है उसकी डिटेल पढ़ने के लिए अपने बारे में अपडेट किए गए ख़ास आर्टिकल, दुआएं, ये सारा कुछ पढ़ने के लिए आप विजिट करते रहिएगा astrohope.pk। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में जायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ ये आपके अजीज़ों, अरब और बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात को बेहतर और खुशी का सबब बनाने के अलावा आपके दीगर जो समाजी मरासिम हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनको भी खासा खुशगवार बना सकेगा। 22 जुलाई को ज़ोहरा और प्लूटो मुकाबला की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से आपको जिनसे मुखालिफ से जो मुतल्लिका अफराद हैं उनसे आपको खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो सामने ला सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खुफिया हासिन से भी तमाम तर मामलात में एहतियात बरतना होगी, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल, तो ये नहीं हो सकता कि एक इंसान जो है वो दूसरों से या अपने मुआशरे में लोगों से कट जाए। डेफिनेट रब्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, लेन देन होता है। अब उसमें कोई हसद करता है, कोई तकलीफ़ देता है, आपको भी खासी उसके बारे में हवा होती है, तो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, और ऐसे लोगों से थोड़ा फासले पर रखिएगा। ताल्लुक़ तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन फासला कर सकते हैं, और बिला वजह की जो मेल जोल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 25 और 26 जुलाई को ज़ोहरा और अतारत कुरान की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से न सिर्फ आपके मौजूदा मामलात जो हैं उनमें मुस्बत पेशरफ्त जो है वो सामने आ सकेगी, बल्कि दूसरों के साथ पहले से जो पैदाशुदा गलतफहमियाँ हैं उनका इज़ाला हो सकेगा, उनका ख़ात्मा हो सकेगा। आप अपनी गलतफहमियों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे, दूसरों को समझा सकेंगे कि ये गलतफहमियाँ थी, और यकीनन आपका नुक्ता नज़र माना जाएगा। ऐसे में अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के साथ साथ नए ताल्लुकात उस्तवार करना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। बट इट्स अप टू यू कि आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो कर सकेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा कि स्टार आपको मजबूर कर देगी कि ज़रूरी ये काम करो। ऐसा नहीं है, करना आप ही को है। स्टार ने सिर्फ सोच पैदा करना होती है। अब आपने अपने हालात के मुताबिक उसको देखना होता है कि उसे किस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में जायजा के 10वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलने के अलावा ज़ाती कारोबार में भी कामयाबी मिल सकेगी। कामयाबी मुमकिन बनाने के लिए आपको नए नए ख्याल सूझेंगे, जिन्हें अमली शक्ल देकर आप अपना सफ़र कामयाब बना सकेंगे। ये कामयाबी का सफ़र कामयाब बना सकेंगे। तो अपने माली मामलात जो है हल करने और माली मुश्किलात से बचाव के लिए या अपनी जान बचाने के लिए आपको जल्दबाजी और उजल पसंदी से बचने की कोशिश करनी होगी। आनन फानन मार धाड़ ऐसा काम नहीं करना है, बड़े सुकून से, तहम्मुल से, सोच समझ के अपने आप को आगे ले जाना होगा। 22 जुलाई को ज़ोहरा और प्लूटो मुकाबला की हालत में सामने आएगी, जिसकी वजह से आपको जिनसे मुखालिफ के अफराद से मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खुफिया हासदीन से भी तमाम तर मामलात में मोहतात रहना होगा। 25 और 26 जुलाई को मरीख और मुश्तरी तसलीस की हालत में सामने आएंगे। इन असरात की वजह से आप अपने ख़ास अहदाफ या तयशुदा मकासद के हसूल के लिए इंतहाई खुद एतमादी से अपने आप को मुतहर्रिक करके अपनी मंजिल तक बआसानी पहुँच सकेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग इस दौरान आपके सामने आ सकते हैं 25 और 26 जुलाई के बाद, कि जो आपके बारे में गलत फहमियों का शिकार होंगे, तो यकीनन उनकी गलत फहमियाँ दूर हो सकेंगी। आपको जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यकीनन उनको भी मौका मिल जाएगा कि वो अपने आप को जो है ना बेहतर कर लें,
अपने आप को संभाल सकें और अपनी गलतफहमियों को दूर करें, और आप के बारे में जो भी उनकी नेगेटिविटी है, मनफी राय है, मनफी सोचें हैं, उन पर काबू पा के आपका इमेज जो है वो पॉजिटिव वे में अपने जहन में रखें, और आपके साथ आपके बारे में अपने आप को वो पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। यकीनन उनका भला हो जाए। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका आठवीं तारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसके असरात की वजह से आपके अंदर जल्दबाजी या उजलत पसंदी जो है, इस तरह की सोचें, जज्बात पैदा हो सकते हैं। बिला वजह की भागम दौड़ वाले जो काम हैं इधर उधर, उनको अंजाम देने से आपको थोड़ा बचना होगा। तहम्मुल से, सुकून से अपने मामला को आगे बढ़ाना होगा, और ख़ास तौर पर ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत ज़्यादा मुताब रहना होगा। अपने नए मनसूबों को अमली तौर पर नाफज करने से पहले आपको अच्छी तरह से सोचो विचार करनी होगी, मुखलिस अफराद से मुशावरत करना होगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए जो है वो फैसले कर सकें, और ऐसे फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो है मनसूबाबंदी कर सकें। 25 और 26 जुलाई को मुश्तरी और मरीख तसलीस बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात के बायस आपकी जो सोच है वो वसअत पजीर होगी, आपका जहन खुलेगा, सोचें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुस्बत पहलू नुमायाँ होकर सामने आएंगे। आपको अपने मसाइल को निपटाना और रुकावटों को दूर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, मुमकिन हो सकेगा, और ख़ास तौर पे हालात की जो मुआवनत है, जो हालात की मदद है, वो आपको हासिल रहेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में रुजत की हालत में मौजूद होगा। इसके असरात के तहत न सिर्फ जहनी परेशानी जन्म ले सकेगी, उसकी वजह से जब जहनी परेशानी, अब डेफिनेट बंदा को जहनी तौर पर जो परेशान होता है तो उसके लिए कोई भी काम जो है वो अंजाम देना मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पर मामलात ज़िंदगी हैं, यकीनन उनमें तो फिर रफ्तार पैदा हो जाती है, उनकी तरतीब गलत हो जाती है। जो काम पहले करना होता है वो बाद में, वो बंदे के जहन में नहीं रहता, जो बाद में करने वाला होता है, जिसमें अभी टाइम होता है, वो पहले शुरू कर देते हैं। कुछ काम ऐसे, कुछ प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है। इसकी वजह से जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर नाकामी के आसार जो हैं वो बढ़ जाते हैं। करीबी रिश्तों में फासले बढ़ जाते हैं, जिससे इंसान घबराहट का, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, और जब ऐसी हालत आ जाती है तो फिर मायूसी तारी होने लगती है। अंदर बंदे के लगता है कि बस ये मेरा फेलियर है, मेरे मुकद्दर ही बुरे हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसा नहीं है। और अगर इज्जत के और वकार के मसाइल सामने आ जाए तो फिर इंसान के पास कोई भी चारा बाकी नहीं रहता, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि मेंटली वो पहले अपसेट है। हालात व वाक़यात जो है ना उसकी तरतीब से बाहर निकल रहे हैं, उसकी सोच के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो पा रहे, वो अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्टार उसकी मदद नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में फिर चाहिए कि बंदे को अपने आप को कूल डाउन करे, जो हालात हैं उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करे, और इटसेल्फ कोई ऐसा नया एक्शन ना करे कि जो नुकसान का बायस बन सके। बंदा समझता तो यही है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, बस मैं अभी ये करूँगा तो ये हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। फिर वहाँ मुशावरत का सिलसिला चलता है। अपनी इज्जत और वकार की बात आ जाए जब, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आदमी को कूल डाउन होना चाहिए, अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, वालिदैन से या तजर्बाकार अफराद से मुशावरत करके अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। यकीनन नाकामी कभी नहीं होती, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये ज़रूर ये है कि जो एकदम से जो आप पे दबाव आएगा, एकदम से जो परेशानी, ये भरे हालात आपके सामने आएंगे, उससे आप घबराहट नहीं होगा, मायूसी नहीं होनी चाहिए। आप मुशावरत से काम लीजिएगा, थोड़ा जहन को ठंडा करके सोचेंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते नजर आ जाएंगे। बुर्ज दल एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद रहेगा। ज़ोल की रुजत की वजह से आपको सबसे पहले अपने मौजूदा अखराजात जो हैं उन पर काबू पाने की कोशिश करनी होगी, जबकि अपनी सोचों के साथ अमली इक़दाम करके, यानी जो आपने प्लानिंग की हुई है, आपके जहन में जो बातें चल रही हैं, जो भी मनसूबाबंदी चल रही है, उसकी वजह से आप प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे, अमली इक़दाम करेंगे तो कामयाबी हासिल करने की कोशिशें जो है आपकी वो आगे बढ़ सकेंगे। जब आप कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें फिर कामयाबी के आसार भी नज़र आएंगे। नाकामी की जो वजूहात भी सामने आती हैं तो आदमी उनको ओवरकम करता चला जाता है और उसके बाद कामयाबी की मंजिल पे पहुंच जाता है।
इसके साथ साथ पहले से पैदाशुदा अगर कोई बेचैनी है तो उस पर भी आपको काबू पाने की कोशिश जो है वो संजीदगी से करना चाहिए। एकदम से ये ऐसे मामला तय नहीं होते। हालात को गहराई से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार करने के बाद आपको अपने मसाइल जो हल करने के मौके मिल सकेंगे। और जब ऐसे मौके मिलेंगे, आप अपने आप को एक्टिव कर लेंगे तो यकीनन अपने अमूर को जो आगे बढ़ाने और कामयाबी हासिल करने के लिए मनसूबाबंदी करने के आपको वक्त भी मिलेगा, मौका मिलेगा। और जब ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद जब आपकी अमली कोशिश स्टार्ट होंगी, प्रैक्टिकल जो एक्शन आप करेंगे, तो वो यकीनन आपको सीधा आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में जायजा के 10वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। इसकी वजह से आपके मामलात और मसाइल का हल सामने आने के अलावा जो कुछ खुफिया या नादीदा रुकावटें थी वो भी दूर हो सकेंगी, जबकि आपको कामयाबी मिलने के और कारोबार में तरक्की करने के अलावा करियर में बेहतरी के मौके भी आपको मुयसर आ सकेंगे। ऐसे मौके आपको मिल सकेंगे। आपको जज्बातियत से बचकर अपने आप को दूर रखकर अफरा तफरी से अपने आप को निकाल के अपने बुजुर्गों, तजर्बाकार अफराद और मुखलिस अहबाब से मशवरा करके अमली कदम उठाना चाहिए। जबकि जल्दबाजी से आपको लाजमी तौर पर गुरेज करना चाहिए। 25 और 26 जुलाई को मुश्तरी और मरीख तसलीस की हालत में ट्राइन बनाएंगे जुपिटर और मार्स, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं उसकी वजह से आपकी सोचें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, बल्कि उनकी वजह से अपने जो प्रोडक्टिव आपके जो प्रोजेक्ट हैं, आपके तामीरी काम हैं या मंसूबे हैं, उनको भी आगे बढ़ाने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अपने तयशुदा मकासद का जो हुसूल है वो आपको मेहनत करने के बाद ही हासिल होगा। ये नहीं होगा कि आपने सोच लिया तो आपके मामला सेटल होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यानी घर में अगर खाना पकाना है तो उसके लिए चीज़ें तो आप इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन वो खुद नहीं पकेगा, उसको पकाना पड़ेगा। जब आप पकाएंगे मेहनत करके तो उसकी लज्जत भी बढ़ेगी, कामयाबी का सुकून भी होगा। और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जब इंसान अल्लाह के सामने सजूद होता है तो यकीनन उस वक़्त अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से दुआएं निकलती हैं और अल्लाह के सामने और मालिक के साथ राब्ता बेहतरीन तरीके से जो इंतहाई गहराई में बहाल हो जाता है। तो इसलिए आपको हर किस्म की मनफी सोचों से अपने आप को दूर रखना होगा और अपने मामलात में तेज़ी का अंसर जो है, अफरा तफरी, मैं कहूँगा तेज़ी तो छोटा हो जाता है, अफरा तफरी, भागम दौड़, इधर उधर, ऐसा जो चीज़ें हैं, ऐसी जो सोचें हैं, ये थोड़ा नेगेटिव चली जाती हैं। तो इसलिए इनसे बचिएगा, इन पर कंट्रोल कीजिएगा और ऐसे मामलात में अपने आप को शामिल नहीं कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक विजिट करते रहिएगा astro.pk। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते